कॉफ़ी विद क्लाइव के इस नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और कॉफ़ी विद क्लाइव के इस नए एपिसोड के अंदर हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कि क्या मसीही बहनें मेकअप कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, क्योंकि कई सारी कलीसियाओं के अंदर इस प्रश्न को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद आज उत्पन्न होना शुरू हो गया है। एक कलीसिया के अंदर एक बहन जब नेल पॉलिश लगा करके प्रभु भोज लेने के लिए ऑल्टर के सामने गई तो वहाँ पर जो कलीसिया के पास्टर थे उन्होंने उस बहन की इंसल्ट करके उस बहन को प्रभु भोज नहीं दिया क्योंकि उसने नेल पॉलिश लगाई हुई थी। एक दूसरी कलीसिया के अंदर एक मसीही बहन जब लिपस्टिक लगा करके प्रभु भोज लेने के लिए गई तो वहाँ पर भी जो प्रभु के सेवक थे उन्होंने उस बहन का अपमान पूरी कलीसिया के सामने किया, और क्योंकि उसने लिपस्टिक लगाई हुई थी, मेकअप किया हुआ था, इसलिए प्रभु भोज देने को उस प्रभु के सेवक ने उनको इनकार कर दिया। तो बाइबल इस विषय में क्या कहती है? बाइबल में क्या इसके बारे में कुछ ऐसा बताया हुआ है जिसकी वजह से ये सारा विवाद जो है वो मसीही कलीसियाओं के अंदर हमको देखने को मिलता है? दरअसल बाइबल के अंदर दो ऐसे वचन नए नियम के अंदर पाए जाते हैं जिसकी वजह से ही अधिकांश कलीसियाओं के अंदर ये विवाद जो है हमको देखने को आज मिल रहा है। और वो दो वचन कहाँ पर पाए जाते हैं? सबसे पहले हम नए नियम के उन दोनों वचनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहूदी जगत के अंदर क्या माना जाता था। पौलुस और पतरस जिन्होंने उन दोनों वचनों को लिखा वो दोनों यहूदी थे। बचपन से वो जानते थे कि यहूदी मान्यताएं मेकअप के बारे में क्या हैं, महिलाओं के श्रृंगार के बारे में क्या हैं। और जब पौलुस और पतरस ने उन दोनों बातों को नए नियम में लिखा तो उनके कहने का वास्तव में अर्थ क्या था? क्या महिलाओं की, मसीही बहनों की, जवान लड़कियों की इस प्रकार से कलीसिया के सामने प्रभु के दासों के द्वारा इंसल्ट करना किन्हीं भी मायनों से उचित है या नहीं है? इन सब बातों को अब हम समझने और जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके 9वें वचन को पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस ने एक बात तिमुथियुस को कलीसिया के विषय में बताई थी। और यहां पर लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। तो ये वो पहला वचन है जिसके आधार पर यह माना जाता है कि महिलाओं को मेकअप करने के लिए पौलुस के द्वारा मना किया गया है। दूसरा वचन जो है वो पहला पतरस उसका तीसरा अध्याय 3 से लेकर 4 वचन के अंदर पतरस के द्वारा जो बात लिखी गई है उसके कारण भी अधिकांश लोग इस बात को मानते हैं कि महिलाओं के द्वारा मेकअप यानी श्रृंगार किया जाना पूरी तरह से नए नियम के अंदर प्रतिबंधित किया गया है। और पतरस ने क्या कहा है? और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इन दोनों ही वचनों के कारण मसीही बहनों का जो मेकअप करना है, श्रृंगार करना है, उसका विरोध कलीसियाओं के अंदर किया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में पौलुस और पतरस महिलाओं के मेकअप के विरोधी थे? आखिर पौलुस और पतरस ने क्या लिखा है जिसको हम जब डीपली नहीं समझ पाते हैं तब ये सारे विवाद कलीसियाओं के अंदर देखने को मिलते हैं? तो हम आरंभ से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि यहूदी जगत के अंदर क्या रेगुलेशंस हुआ करते थे महिलाओं के लिए, और वहां से हम नए नियम के अंदर आएंगे और समझेंगे कि पौलुस और पतरस के द्वारा आखिर क्या बात कलीसियाओं को बताई गई थी। तो सबसे पहले हम यहूदी संसार के अंदर, बाइबल के ज़माने में जो यहूदी संसार था उसमें महिलाओं के विषय में क्या रेगुलेशंस चला करते थे उसको हम अब देखने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पौलुस और पतरस दोनों ही यहूदी थे और दोनों ही इस बात को जानते थे कि यहूदी मान्यताएं महिलाओं के द्वारा श्रृंगार किए जाने या मेकअप किए जाने के विषय में क्या कहती हैं। वो दोनों ही यहूदी थे और यहूदी मान्यता के अंदर महिलाओं के द्वारा मेकअप किए जाने को उनका प्राकृतिक अधिकार माना जाता था, यानी कि ये महिलाओं का एक प्राकृतिक अधिकार यहूदी लोग माना करते थे बाइबल के ज़माने से कि उनको मेकअप
के मेकअप करने से नहीं रोका जा सकता, ये उनका प्राकृतिक अधिकार है। बाइबल के ज़माने के अंदर ऐसा माना जाता था, यहूदी मान्यता के अंदर और यहूदी परंपरा के अंदर भी, और जो यहूदी रब्बियों के जो कानून थे उसके तहत भी ऐसा माना जाता था कि एक कानून था जो रब्बियों ने बनाया हुआ था कि हर एक पत्नी जो हुआ करती थी उसको हर महीने परफ्यूम्स खरीदने के लिए, कॉस्मेटिक्स खरीदने के लिए पति के द्वारा अलग से अलाउंस जो है वो दिया जाता था। और यदि कोई पति अपनी पत्नी को अलाउंस नहीं देता था या किसी नगर में, किसी गांव के अंदर कोई भी जाता था और पता चलता था कि इस नगर के अंदर कोई भी कॉस्मेटिक की दुकान नहीं पाई जाती है, यहाँ पे कोई भी परफ्यूम्स की दुकान नहीं पाई जाती है, क्योंकि इस नगर में, इस गांव के अंदर महिलाएं जो हैं वो मेकअप या श्रृंगार नहीं करती हैं, तो ऐसा माना जाता था यहूदी संसार के अंदर कि इस नगर में या इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बाइबल को सही रीति से समझता हो या जानता हो और सही रीति से लोगों को सिखाता हो। तो बाइबल के ज़माने के अंदर यहूदी लोगों में ये बहुत बुरा काम माना जाता था कि यदि कोई पति अपनी पत्नी को श्रृंगार करने से रोकता था। दूसरी ओर यहूदी जगत के अंदर अगर कोई पति अपनी पत्नी को कॉस्मेटिक्स खरीद कर नहीं देता था, परफ्यूम्स नहीं देता था, उसको सुंदर कपड़े खरीद के नहीं देता था, तो ये भी यहूदी जगत के अंदर बहुत बुरा काम माना जाता था। और ये कानून था यहूदी रब्बियों का कि इस परिस्थिति में कोई भी पत्नी अपने पति का सरेआम सबके सामने पब्लिकली बेइज्जती कर सकती थी, क्योंकि यहूदी ज्ञानी पुरुषों का, जो सेजिस का ऐसा मानना था बाइबल के ज़माने से, जिसके बारे में यहूदी मिद्राश के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि एक पत्नी जो है वो एक अपने पति के पूरे घर को संभालती है, सबकी सेवा करती है, उसके बच्चों का पालन पोषण करती है, और उसके बावजूद यदि उसके प्राकृतिक अधिकार से, यानी कि उसके श्रृंगार करने का प्राकृतिक अधिकार जो परमेश्वर की ओर से उसको दिया गया है, उससे यदि उसको वंचित किया जाए तो उस स्त्री का, उस महिला का नाराज होना स्वाभाविक हुआ करता था। तो बाइबल के ज़माने में महिलाओं के मेकअप करने को बुरा नहीं माना जाता था, और ये एक जोश रेगुलेशन था कि पति को अपने पत्नी के लिए कॉस्मेटिक्स के लिए, परफ्यूम्स के लिए और सुंदर कपड़ों के लिए पैसे देने ही पड़ते थे। अगर नहीं देता था तो पत्नी उसकी सरेआम बेइज्जती भी कर सकती थी, दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती भी कर सकती थी, और इसको गलत नहीं माना जाता था। तो अब यह समझना मुश्किल है कि पौलुस और पतरस, जो कि खुद यहूदी थे, वो इन यहूदी मान्यताओं को जाना करते थे। यहूदी जगत के अंदर ये सारी परंपराएं जो थी वो उनके घर के अंदर भी प्रचलित थी। इन सबको जानने के बावजूद कैसे पौलुस और पतरस उन बातों को, उन विचारों को लिख सकते थे जो कि यहूदी विचारों के बिल्कुल ही विपरीत थे? तो ये बात समझने में हमको बहुत कठिनाई होती है। दूसरी ओर पौलुस ने जो बात तीमुथियुस को लिखी, जिसकी वजह से इतना विवाद किया जाता है, पौलुस ने जो बात लिखी, यदि आप कुलुसियों की कलीसिया को पौलुस ने जो शिक्षा दी उसको यदि आप पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि पौलुस कहीं से भी मसीही महिलाओं के द्वारा जो मेकअप किया जाता है उसका विरोधी नहीं था। क्योंकि कुलुसियों की पत्री के अंदर पौलुस के द्वारा जो लिखा गया है, वहां पर पौलुस कुलुसियों की कलीसिया को दूसरे अध्याय के 18वें वचन के अंदर एक ऐसी शिक्षा देता है कि यदि पौलुस जब खुद वो शिक्षा दे रहा है तो उसके बाद वो कलीसिया की स्त्रियों पर कैसे इस बात का दबाव बना सकता था कि वो श्रृंगार ना करें, वो मेकअप ना करें और दिखावा करें, पाखंड करें, जबकि उनके मन के अंदर प्रभु की भक्ति जो है वो उस प्रकार से नहीं पाई जाती है। तो कुलुसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 18वें वचन के अंदर क्या लिखा है आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा है, पौलुस कहता है, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। तो पौलुस के द्वारा यहां पर यह शिक्षा दी गई है। पौलुस कहता है कि कोई भी मनुष्य आत्महीनता करा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करा दे। आत्महीनता का मतलब होता है संन्यास ले लेना या सांसारिक इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर देना, सब कुछ त्याग देना। तो यहां पे पौलुस कहता है कि अगर तुम आत्महीनता के अंदर चले जाते हो
और तुम सब कुछ त्याग देते हो, संन्यास ले लेते हो, तुम महिलाएं गहने पहनना छोड़ देती हैं, मेकअप करना छोड़ देती हैं, महिलाएं सब कुछ त्याग देती हैं या पुरुष सब कुछ त्याग देता है, तो ये जो चीज़ है इसके अंदर एक प्रॉब्लम पौलुस ने बताई कि पाई जाती है। और पौलुस क्या कहता है 23वें वचन में, इसी दूसरे अध्याय के 23वें वचन में पौलुस कहता है कि ये आत्महीनता जो है ये इंसान कर तो लेता है, सांसारिक चीजों का त्याग, सांसारिक इच्छाओं का त्याग इंसान कर तो लेता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि शारीरिक अभिलाषाओं को रोकने में आत्महीनता काम नहीं आती है। और पौलुस ने क्या लिखा? पौलुस कहता है इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति, यानी सब कुछ त्याग देना जो है उसके अंदर अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योग अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता है। तो यहां पर यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है। पौलुस इस बात को कहता है कि आत्महीनता के द्वारा सब कुछ, शारीरिक अभिलाषाओं को नहीं रोका जा सकता है। आत्महीनता के द्वारा आप सब चीजों का त्याग कर दें, आप सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दें, लेकिन इससे शारीरिक अभिलाषाएं जो हैं, अंदर जो पाप है, पाप की अभिलाषाएं जो हैं वो नहीं रोकी जा सकती हैं। और यही बात जो है वो पौलुस के द्वारा बताई गई थी। पौलुस इस शिक्षा को जब कुलुसियों की पत्री को दे रहा था, तो दूसरी ओर पौलुस कैसे कलीसिया को यह शिक्षा दे सकता था, महिलाओं के ऊपर दबाव बना सकता था कि वो बाहरी आडंबर करें, वो दिखावा करें, वो पाखंड करें और मेकअप करना तो छोड़ दें, लेकिन अंदर शारीरिक अभिलाषाएं जो हैं, सांसारिक अभिलाषाएं जो हैं, अपने मन के अंदर रखें। तो पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके 9वें वचन के अंदर पौलुस ने जब इस बात को महिलाओं को कहा, कलीसियाओं की महिलाओं के लिए तीमुथियुस को ये दिशा निर्देश दिए, तो वास्तव में पौलुस आखिर मसीही बहनों को क्या शिक्षा दे रहा था, क्या सलाह दे रहा था, उसको जाने बिना, उसको समझे बिना आज कलीसियाओं के अंदर मसीही बहनों की इंसल्ट किया जाना शुरू हो गया है, जो बिल्कुल भी किसी भी मायने में सही नहीं है। पौलुस के कहने का अर्थ यह था कि मसीही बहनें जो हैं वो सिर्फ मेकअप के ऊपर ही अपना फोकस ना रखें। पौलुस के कहने का अर्थ था कि मेकअप करना, खुद को सुंदर दिखाना, अपने बालों को गूंथना, ये सब बातें तो सही हैं, लेकिन ये सब बातें सेकेंडरी हैं। लेकिन प्राइमरी बात क्या है, सबसे मुख्य बात क्या है? आपका आत्मिक जीवन। और पौलुस के कहने का अर्थ यह था कि आपकी पहचान जो है वो आपकी सुंदरता, शारीरिक सुंदरता की वजह से, आपके श्रृंगार की वजह से, आपके अच्छे अच्छे सुंदर कपड़ों की वजह से नहीं, लेकिन आपके आत्मिक जीवन की वजह से होनी चाहिए। आपका अल्टीमेट फोकस जो है आपके स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर होना चाहिए, ना कि मेकअप के ऊपर, सजने संवरने के ऊपर होना चाहिए। तो ये बात जो है वो पौलुस ने कही थी, और यहां पे साफ तौर से इस बात को लिखा है पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसके 9वें वचन में। यहां पे पौलुस कहता है अंत में कि तुम्हारा श्रृंगार जो है उसकी वजह से नहीं, कपड़ों की वजह से नहीं, तुम्हारे बालों का जिस प्रकार से तुम बनाती हो वैसे नहीं, पर भले कामों से, तुम्हारे जो अंदर के जो गुण हैं उनकी वजह से तुम्हारी प्रशंसा जो है वो दुनिया में होनी चाहिए। तुम अपने अंदर भीतरी मनुष्य तब से तुम यीशु मसीह को प्रकट करो। पौलुस कहीं से भी महिलाओं के द्वारा जो मेकअप किया जाना है उसका विरोध नहीं कर रहा था, कहीं से भी नहीं कर रहा था। तो पौलुस जो था वो महिला विरोधी नहीं था, जैसा कि आज कई सारे पास्टर और कई सारे काउंसलर जो हैं वो पौलुस को महिला विरोधी बना करके दुनिया के सामने लेकर के आ रहे हैं। दूसरी ओर पतरस के बारे में यदि जो वचन मैंने आपके सामने पढ़े, पहला पतरस उसका तीसरा अध्याय 3 से लेकर 4 में, वहां पर भी पतरस ने मसीही बहनों को मेकअप करने से मना नहीं किया है, लेकिन वहां पर जो शिक्षा दी गई है वो ये शिक्षा दी गई है कि महिलाएं जो हैं वो अपने भीतरी मनुष्यत्व के ऊपर काम करें, वो अंदर से अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास करें, सिर्फ
वो उनका फोकस जो है वो मेकअप के ऊपर ना होने पाए, सिर्फ उनका फोकस जो है वो सांसारिक सुंदरता के ऊपर ना होने पाए, लेकिन आत्मिक सुंदरता जो उनके अंदर होनी चाहिए, जिसकी मांग प्रभु करता है, वो उनके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल के ज़माने में जो रोमन वर्ल्ड था उसमें महिलाओं के द्वारा जो मेकअप किया जाता था, श्रृंगार जो किया जाता था, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और महिलाएं और लड़कियां जो रोमन ज़माने की हुआ करती थी वो बावली हुआ करती थी मेकअप को लेकर के, श्रृंगार को लेकर के, खुद को सुंदर दिखाने को लेकर के। इस वजह से इन बातों को पौलुस के और पतरस के द्वारा लिखा गया था कि तुम्हारा फोकस जो है वो कहां पर है। तुम्हारा फोकस प्रभु के ऊपर होना चाहिए, उसके वचन के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर और पवित्र आत्मा के फलों के ऊपर होना चाहिए, सिर्फ मेकअप करने पर नहीं होना चाहिए। तो पौलुस और पतरस ये शिक्षा कलीसिया को दे रहे थे। वो किसी भी तरह से मसीही महिलाओं के विरोधी नहीं थे, उनके मेकअप के विरोधी नहीं थे, लेकिन आज कलीसियाओं के अंदर पौलुस और पतरस को मसीही बहनों के सामने, जवान लड़कियों के सामने, जवान बहनों के सामने उनको उनकी इमेज खराब करके उनको सामने लाया जा रहा है। तो यहां पर हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि मेकअप करना जो है, श्रृंगार करना जो है, वो बहनों का एक प्राकृतिक अधिकार है। अब मसीही बहनों को मेकअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उनका खुद का चुनाव और खुद का निर्णय होना चाहिए। कोई भी पास्टर, कोई भी प्रचारक, कोई भी काउंसलर, कोई भी बाइबल टीचर जो है वो मसीही महिलाओं को बाध्य नहीं कर सकता है कि वो मेकअप ना करें। और ना ही कलीसियाओं के अंदर जब मसीही बहनें प्रभु भोज लेने को आती हैं और वो उन्होंने नेल पॉलिश अगर लगाई हुई है, लिपस्टिक यदि लगाई हुई है, आईलाइनर यदि उन्होंने लगाया हुआ है, तो कोई भी पास्टर को परमेश्वर के द्वारा यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो सरेआम कलीसिया के सामने उस मसीही बहन की इंसल्ट करे, उसकी बेइज्जती करे और प्रभु भोज देने से उसको मना कर दे। ऐसा कहीं पर भी बाइबल के अंदर नहीं बताया गया है। ये सिर्फ कुछ लोगों की मनगढ़ंत शिक्षा है, जिसके बारे में पौलुस कहता है आत्महीनता जो है वो मनगढ़ंत तरीके से खुद की भक्ति की रीति है और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर हमको इस बात के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इस बात को भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई मसीही बहन परमेश्वर के लिए या अपने आत्मिक जीवन के लिए, कई सारी मसीही बहनें हैं और पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं के अंदर जब मैं जाता हूं तो अच्छा लगता है उन सब चीज़ों को देख करके। जब मसीही बहनें जो हैं पेंटिकॉस्टल कलीसिया की, वो अपना मेकअप, अपने जेवर, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया पहनना, वो मेकअप नहीं करती हैं, साधारण जीवन शैली में रहती हैं, वो एक आदर के योग्य बात है। ऐसी बहनों का पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में जो पाई जाती हैं, दूसरी कलीसियाओं में जो पाई जाती हैं, ऐसी बहनें जिन्होंने मेकअप करना छोड़ दिया, गहने पहनना छोड़ दिया, ऐसी बहनों का कलीसिया के अंदर वास्तव में उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनका आदर किया जाना चाहिए। क्योंकि एक महिला श्रृंगार करना छोड़ दे, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो हमको कलीसिया के अंदर ऐसी बहनों का सम्मान करना चाहिए और जो दूसरी मसीही युवतियां हैं या महिलाएं हैं, उनको ऐसी बहनों को एक आदर्श खुद के लिए समझना चाहिए, जिन्होंने प्रभु के लिए मेकअप को और जेवरात सबको त्याग दिया है। लेकिन उसके बावजूद हमको इस बात को याद रखना चाहिए कि महिलाओं के द्वारा मेकअप किया जाना या जवान लड़कियों के द्वारा मेकअप किया जाना सही है या नहीं है, उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उनका व्यक्तिगत चुनाव है और कोई भी उनको इससे वंचित नहीं कर सकता है, ना ही इस कारण से उनकी बेइज्जती कर सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने बहुत ही छोटे रूप में आपको कई सारी बातें बताने का प्रयास किया है और मुझको पता है कि इस प्रोग्राम के बाद कई सारे लोग जो इस प्रोग्राम को देखेंगे उनको मेरे द्वारा कही गई कई सारी बातें जो है वो पसंद नहीं आएंगी और इस प्रोग्राम के बाद मेरे खिलाफ में कई सारे
वीडियोस बनाए जाएंगे, कई सारे पोस्ट बनाए जाएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको बाइबल के ज़माने में जो यहूदी मान्यता थी उसके बारे में बताया है, और उसके बाद मैंने नए नियम से आपको बताया है कि कैसे पौलुस कुलुसियों की पत्री में जो कहता है उसके खिलाफ पौलुस तिमुथियुस को कैसे लिख सकता था। जब आप इन सब छोटे भेदों को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पौलुस और पतरस महिला विरोधी नहीं थे, लेकिन वो कुछ बहुत ही गहरी आत्मिक बात, आत्मिक सत्य मसीही महिलाओं को बता रहे थे।